राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज मैं आपको 37 इंच लेंथ की पैंट की कटिंग बताऊंगी। बहुत आसान बताऊंगी और उसमें बेल्ट भी बताऊंगी और पॉकेट भी बताऊंगी। तो देखिए, इसमें नाप मैंने लिख दिया है। ये है लेंथ हमारी 37 इंच है, कमर 35 इंच है और हिप 42 इंच है और थाई हमारी 14 इंच है, मतलब 28 इंच है विद लूजिंग के साथ में। ठीक है, तो इसी नाप से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, जैसे लाइन को मैंने सीधा कर रखा है और यहाँ से हम जैसे लेंथ किसी भी पैंट की लेते हैं तो सबकी सेम वो होती, क्योंकि ऊपर 1-1.5 इंच का बेल्ट आ जाता है, 1 या 1.25 इंच का। तो 1 इंच आगे निकाल के लेंथ का निशान लगा लेंगे और फिर मोड़ने का निशान लगा लेंगे। नीचे से जो फोल्ड करते हैं ना, उसका निशान लगा लेंगे। अभी इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे, जो फोल्ड करने वाला है और जहाँ तक हमें पैंट की लेंथ रखनी है। ठीक है, अब देखिए, मैंने फोल्ड अपनी तरफ रखा है और बंद अगली साइड। किसी किसी को ये डाउट होता है कि बंद वाला हिस्सा करके कटिंग कर लेते हैं, फिर घबरा जाते हैं कि मेरा तो अब गलत हो गया। गलत नहीं होता है, चाहे इस साइड से करो कटिंग, चाहे अगली साइड से करो, दोनों साइड से। चाहे बंद साइड से कर लोगे तब भी गलत नहीं होगा और खुली साइड से कर लोगे तब भी गलत नहीं होगा। मेथड सही होना चाहिए। तो देखिए, कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच की लूजिंग, ये सभी साइज के लिए बता रही हूँ मैं। कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच की लूजिंग और हिप डिवाइड 4, इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, ओनली हिप डिवाइड 4 करके निशान लगा देना है और इसको सीधा कर देना है। और जो ऊपर निशान लगाया था उसका भी एक बॉक्स सा बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हमने कमर का चौथा हिस्सा लिया है और हिप का भी चौथा हिस्सा लिया है और कमर वाले में 2 इंच प्लस की है, हिप वाले में कुछ प्लस नहीं किया। और जहाँ से हिप का निशान लगाया है ना, वहाँ से 1.5 इंच का क्रॉस मार्क और 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा के लिया है, एक्स्ट्रा जो बॉक्स था ना उससे एक्स्ट्रा। ठीक है, क्रॉस मार्क 1.5 इंच का लिया है। अब देखिए, इसका सेंटर ले लेंगे हम और आधा इंच, जैसे ऊपर से ये मैं कर रही हूँ डाउन, ये सब साइज के लिए फिक्स होता है। अब इसका सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और ऊपर भी सेम निशान लगा देंगे जहाँ से हमारी टक्स बनेंगी। ठीक है, और नीचे भी जहाँ से हमारी मोहरी बनेगी तो नीचे भी सेंटर का निशान लगा देंगे। ये तीनों जगह सेंटर का निशान लगाना है। अब जहाँ से मोहरी रखनी है, आपको कितनी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रखी है 4 इंच इधर से और 4 इंच इधर से। ठीक है, आप 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं साथ में डाउट भी क्लियर करती चल रही हूँ बिगनर्स के लिए। अब देखिए, सेफर पट्टी से हम निशान लगा देंगे, इधर भी, इधर पलट के इस साइड भी निशान लगा देंगे सेफर पट्टी से। और जो ये कोना सा बन रहा है ना, इसको चाहे हाथ से मिटा दो चाहे इस सेफर पट्टी से हटा दो, पर ये कोना नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने मार्किंग कर ली है। अब ये फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब कटिंग कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसी पार्ट को रख के अगले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। जो बैक पार्ट होता है उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो 1-2 चेंज होते हैं, वो फ्रंट पार्ट में ही ध्यान रखना होता है सारी चीज़ें का। बाद में तो कुछ इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। ठीक है, जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तो आप प्लीज़ बताई हुई जानकारी से खुश हैं तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये मेरी हेल्प करेगा और ये एकदम फ्री है। तो देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब कपड़े को हम आगे बढ़ा लेंगे और ये फ्रंट पार्ट उसके ऊपर रख के कट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कपड़े को आगे बढ़ा लेते हैं और ये फ्रंट पार्ट रख देते हैं 2 या 2.5 इंच ऊपर से छोड़ के, क्योंकि बैक का जो हमारा खिंचाव पड़ता है ना, बैठने उठने में कंफर्टेबल रहता है, इसलिए 2-2.5 इंच छोड़ के फिर हम फ्रंट को रख देंगे। तो देखिए, मैंने रख दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 इंच का यहाँ लगा देंगे, 2.5 इंच का ऊपर लगा देंगे निशान और 2.5 इंच का ही हम जहाँ से आसन है वहाँ लगा देंगे निशान। यहाँ से जो मोरी के पास है, यहाँ से 1.5 इंच लगाना है, कितनी भी बड़ी साइज हो सभी के लिए फिक्स है। ये जो मैं निशान बता रही हूँ ये सारे सभी साइज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पहले जहाँ से डाउन किया था उसको सीधा कर लिया है और ऊपर से 2.5 इंच बढ़ा के ले लिया है और इसको यहाँ इस साइड कोने मिला देना है। ठीक है, आसन साइड ऊंचा और इस साइड बराबर रहना चाहिए। अब जहाँ से 2.5 लिया था वहाँ से क्रॉस करने के लिए वही 1.5 इंच लेना है सेम।
बैक में और फ्रंट में दोनों में सेम लिया जाता है 1.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला देंगे पैंट को। ठीक है, अब ये हो गई हमारी बैक की भी ड्राफ्टिंग। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद मैं पॉकेट भी बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहना, पॉकेट भी और बेल्ट भी, क्योंकि मोस्टली कोई पॉकेट बता के ही रह जाते हैं, बेल्ट कोई नहीं बताता है। तो मैं बेल्ट भी बताऊंगी कि कैसे हमें कितनी इंच के कट करने होते हैं और कैसे कटिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये वाला भी मैं बताऊंगी। और अगर किसी को लाइव देखना है तो मैं लाइव में भी आज के बाद से आया करूंगी, और आपको किस टाइम का लाइव चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना, और किस चीज़ की कटिंग चाहिए तो वो मैं आपको लाइव में सिखा दूंगी। तो देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं, दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है हमने। यहाँ से 2 इंच का 2.5 इंच का नीचे लेके हम पॉकेट का निशान लगाएंगे और 6 इंच पे हाथ डालने के लिए पॉकेट का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब पॉकेट कट कर लेते हैं। पॉकेट कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 इंच तो मतलब डबल में 6 इंच होना चाहिए, और लेंथ हमारी 13 इंच होनी चाहिए। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से देखो मेरा 6 इंच है, और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा है, नीचे की साइड से 7 इंच है। अब देखिए, पॉकेट पे भी वो निशान उतार लेंगे हमने जो लगाए थे वो। ठीक है, और इसकी स्टिचिंग का भी अगला वीडियो मैं आपको दे दूँगी, प्रॉपर इसकी स्टिचिंग का। तो देखिए, मैं कोशिश करती हूँ सिखाने का। हमने ये देखिए बेल्ट है ना, दोनों में अलग अलग लगेंगे, फ्रंट का बेल्ट अलग कटेगा और बैक का अलग कटेगा। तो देखिए, हमने ये डबल पार्ट है हमारा फ्रंट, और डबल ही हमने बेल्ट को रख लिया है। ठीक है, और इसके बराबर काट दिया है। और ये जो प्लेट डालने के बाद और स्टिचिंग में जाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसको बाद में कट कर देना। ठीक है, ये फ्रंट का बेल्ट कट गया हमारा, और ऐसे ही हम सेम डबल कर लेंगे कपड़े को। 4-4 इंच चौड़े बेल्ट लिए हैं हमने, और ऐसे ही हम बैक का कटिंग कर लेंगे। थैंक